आज के इस क्लास में हम लोग तुगलक डायनेस्टी का पार्ट 2 यानी कि हम लोग MBT ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग GST यानी कि गयासुद्दीन तुगलक जो कि फाउंडर था आपका किस डायनेस्टी का, तुगलक डायनेस्टी का, उसका हम लोगों ने कल बात कर लिया था। और आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। तो कल के क्लास में हमने बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि MBT पूरे दिल्ली सल्तनत के जितने भी रूलर्स हुए हैं उन सबों में सबसे ज्यादा वो क्या था, विद्वान था, पढ़ा लिखा था, लेकिन उतना ही बड़ा वो कह सकते हो कि मूर्ख भी था। उसकी स्ट्रैटेजी जो थी वो बहुत अच्छी थी, प्लानिंग बहुत अच्छा करता था, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। इसीलिए इतिहास में, है ना, इतिहास में उसे एक फेल्यूर रूलर के रूप में जाना जाता है, असफल शासक के रूप में जाना जाता है। और जब इसकी मृत्यु होती है तो एक इतिहासकार ने कहा है कि MBT को जीवन से और जनता को शासक से मुक्ति मिल गई। समझ गए? ऐसे ऐसे इसने काम किया है, उन सारी चीजों को आज के क्लास में हम लोग समझेंगे। ठीक है, यदि वीडियो पसंद है तो इसको लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, नाम जैसा कि देख रहे हो कि मोहम्मद बिन तुगलक है ना, शॉर्ट में हम लोग बोले तो क्या है, MBT। ठीक है, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक का जो वास्तविक नाम था वो जूना खान था। ठीक है, MBT का वास्तविक नाम जो है इस भाई साहब का जूना खान। ठीक है, और किसके बाद ये शासक बना है, तो ये किसके बाद शासक बना है, GST यानी गयासुद्दीन तुगलक के बाद ये शासक बना है। ठीक है, Muhammad bin Tughlaq stood for the administrative and political unity of India. In 1327 he captured Warangal. एक चीज और याद रखिएगा कि अभी तक दिल्ली सल्तनत के जितने भी रूलर हुए है ना, वो साउथ इंडिया को जीता जरूर, लेकिन साउथ इंडिया को अपने साम्राज्य में मिलाया नहीं। अलाउद्दीन खिलजी जो हमने पढ़ाया था खिलजी डायनेस्टी में, उसने भी साउथ इंडिया के बहुत सारे राज्यों को उसने क्या किया था, जीत लिया था। उससे वो तरह तरह के टैक्स लेता था, तरह तरह के उपहार लेता था उससे, लेकिन उसे अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया। तो दक्षिण भारत को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने वाला जो शासक पहला था वो कौन था, MBT मोहम्मद बिन तुगलक ही था। ठीक है, इसने बहुत सारे काम किए हैं, काम तो अच्छे अच्छे किए, लेकिन कोई भी इसका सफल नहीं रहा। जैसे पहला बता रहा है कि इसने राजा का खजाना को भरने के लिए, समझिएगा, ट्रेजरी, ट्रेजरी का मतलब क्या होता है, राजकोष। ट्रेजरी का मतलब यहां पे कहीं लिखा होगा ट्रेजरी, है ना, कि भाई साहब ने राजकोष को भरने के लिए, राजा का खजाना को भरने के लिए, तो भरेगा कैसे भाई, तो टैक्स ज्यादा आना चाहिए। टैक्स क्या होना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो टैक्स कौन देगा, किसान, है ना, टैक्स कौन देगा, किसान। तो इसने दोआब क्षेत्र में, दो आब क्षेत्र, दो आब पंजाब आपको मैं बताया हूं, दो का मतलब क्या हो गया, टू, और आब का मतलब क्या हो गया, दो नदियों के बीच का भूमि। मैंने बताया हो ना कि पंजाब, लास्ट जीके वाले सेशन में भी बताए थे कि किस राज्य को 5 नदियों का राज्य कहा जाता है, तो पंजाब है। पंजाब मतलब 5 आब है वहां पे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, 2 आब, क्या है, 2 आब। 2 आब का मतलब 2 नदियों के बीच की भूमि, मतलब जो नॉर्दर्न प्लेन्स वाला इलाका था, नॉर्दर्न प्लेन्स, इंडिया में जो उत्तरी मैदान का जो क्षेत्र है ना, नॉर्दर्न प्लेन्स का जो क्षेत्र है, गंगा यमुना का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इसने क्या कर दिया, टैक्स को बढ़ा दिया। इसने टैक्स को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और टैक्स बढ़ाया भी तो कितना, 50%। याद करिए कि मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी के समय पिछले क्लास में बताया था कि उसका जो टैक्सेशन था वो अबाउट 33% था। अलाउद्दीन खिलजी भी बहुत सख्त तरीके से टैक्स वसूलता था, बताए थे ना।
और नगद कैश में लेता था, लेकिन उसने भी टैक्स को कितना रखा था, 33%। लेकिन एमबीटी ने टैक्स को कितना कर दिया, 50%। पूरे स्टेट में नहीं, पूरे एम्पायर में नहीं, याद रखिएगा किस क्षेत्र में, दोआब क्षेत्र में, क्योंकि ये एरिया क्या था, फर्टाइल लैंड था, एलुवियल सॉइल वाला इलाका था। तो इस एरिया में उसने टैक्सेशन कितना कर दिया, 50%। लेकिन फिर मैंने कल आपको बताया था कि ये बहुत बड़ा पनौती भी था, इसका बैड लक बहुत था। जैसे इसने टैक्स बढ़ाया उस एरिया में ड्राउट पड़ गया। ड्राउट समझ रहे हो, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। भाई जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो किसान क्या टैक्स दे पाएंगे, क्या किसान टैक्स नहीं दे पाए। बहुत सारे किसानों ने क्या किया भाई कि खेती ही नहीं करेंगे तो हमको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। टैक्स देने से बचने के लिए, क्योंकि 50% क्या टैक्स बहुत ज्यादा है, इस टैक्सेशन से बचने के लिए उन लोगों ने खेती करना क्या कर दिया, बंद कर दिया, और वे लोग जंगल की ओर भाग गए कि भैया कुछ और काम कर लेंगे लेकिन खेती नहीं करेंगे, और ना खेती करेंगे ना हमको इतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या आपको लग रहा है कि एमबीटी का जो ये टैक्सेशन वाला जो प्लान लेकर आया, क्या ये सफल हो पाएगा या फेल्ड हो जाएगा, फेल्ड। यानी कि इसका जो पहला जो प्लान लेकर आया कि टैक्सेशन को इसने बढ़ाने का प्लानिंग किया, किस लिए, राजकोष को भरने के लिए, इसका ये प्लान क्या हो गया, फेल हो गया। इसका ये प्लान क्या हो गया, फेल हो गया। कारण समझ में आया, क्यों कारण, क्योंकि टैक्स बढ़ाकर इसने कितना किया, 50%। लेकिन किस्मत खराब, जिस वर्ष इसने टैक्स बढ़ाया उसी साल उस एरिया में क्या पड़ गया, क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया, ड्राउट पड़ गया। तो किसान जो थे वो टैक्स देने में असफल हो गए और उन लोगों ने खेती करना छोड़ के भाग गए, भैया जंगल की ओर कुछ और काम कर लेंगे। तो इसका ये प्लान जो है वो क्या हो गया, फेल हो गया। कोई दिक्कत। एक चीज आप लोग यहां और याद रखिएगा कि कहोगे सर ये तो किसानों का भैया बहुत खराब स्थिति है, इसके टाइम में किसानों का ये तो दुश्मन लग रहा है। नहीं, बाद में इसने वस्तु स्थिति को समझा और इसने अलग से पहली बार भारत में एक नया डिपार्टमेंट बनाया, कृषि विभाग। ठीक है, कौन सा विभाग, कृषि विभाग। किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए इसने कौन सा डिपार्टमेंट बनाया, कृषि विभाग। आज तक कोई भी रूलर दिल्ली सल्तनत का कृषि विभाग, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट नहीं बनाया था, और इस डिपार्टमेंट का नाम रखा गया था दीवान ए कोही। ठीक है, दीवान ए कोही, आपको ये चीज याद रखना है। ठीक है, दीवान ए कोही। ठीक है, कृषि विभाग को जो उसने स्थापना किया उसका नाम क्या था, दीवान ए कोही। किसके लिए, किसानों की सुविधा के लिए, समझ गए, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो। चलिए ठीक है, अगले स्लाइड में हम लोग आते हैं। अब देखिए इसका दूसरा प्लान क्या है भाई, कैपिटल चेंज। इसका दूसरा प्लान क्या है, कैपिटल को चेंज करना है। अभी तक दिल्ली सल्तनत की जो कैपिटल रही थी वो कहां थी, दिल्ली रही थी। ठीक है, लेकिन एमबीटी के दिमाग में आया कि नहीं भैया दिल्ली अच्छा नहीं है, दिल्ली से दूर महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है दौलताबाद। ठीक है, महाराष्ट्र के पास एक जगह है, कौन सा, दौलताबाद। आप लोग मैप में देखोगे ये पुराना आपका कैपिटल है, कौन सा, दिल्ली, और न्यू कैपिटल इसने क्या बनाया, दौलताबाद। नया कैपिटल किसको बनाया, दौलताबाद को। यानी दिल्ली से इसने कैपिटल को कहां शिफ्ट किया, दौलताबाद। ठीक है, दिल्ली से राजधानी को कहां लेके गया, दौलताबाद। तो सर नई राजधानी जब बनेगा वहां पे राज व्यवस्था वहां से संचालित होगी, तो क्या वहां पे कंस्ट्रक्शन करवाना होगा या पहले से ही वहां पे सारा चीज की व्यवस्था थी, करवाना होगा। बहुत अच्छी बात। तो जब करवाना होगा तो उसमें बहुत पैसे खर्च होंगे, तो इसने दम भर पैसा खर्च किया। ठीक है, इसने क्या किया, दम भर पैसा खर्च किया। किस लिए, नई राजधानी को बनाने के लिए। कहां पे, दौलताबाद में। ठीक है, दौलताबाद में पानी की तरह पैसे बहाया ताकि वो एक सुंदर राजधानी बन सके।
और जबरन यहां से लोगों को मजबूर किया कि वो दिल्ली छोड़कर कहां चलिए, दौलताबाद रहने के लिए। अब आप बताइए, आपका घर परिवार सब कुछ बिजनेस यहां पे चल रहा है, अचानक यदि आपको कोई कह दे कि यहां छोड़कर चलो वहां रहने के लिए, क्या आपके लिए ये आसान काम होगा या कठिन काम होगा? तो लोगों ने इस चीज को स्वीकार नहीं किया, समझ गए ना। तो जबरन लोगों को दिल्ली से कहां लाया गया, दौलताबाद। कहा जाता है कि हाथियों में बांध बांध कर लोगों को घसीट घसीट के लाया जाता था, लेकिन लोगों को लाता था और फिर लोग भाग जाते थे। ठीक है, तो कहोगे, आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि सर आखिर इसको कौन सा कीड़ा काटा था दिमाग में कि दिल्ली छोड़ के दौलताबाद चल जाए? मन में तो सवाल आएगा ना भाई कि इतनी अच्छी दिल्ली तो थी, तो दिल्ली को छोड़कर दौलताबाद जाने का पीछे कारण क्या था? ठीक है, दिल्ली छोड़कर दौलताबाद जाने का कारण क्या था? इसके पीछे एमबीटी का दो सोच था। अलाउद्दीन खिलजी की तरह यह बहादुर नहीं था कि जिससे मंगोल खौफ खाए। मैंने बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी से मंगोल लोग डरते थे, कांपते थे, लेकिन ये उसकी तरह बहादुर नहीं था। तो ये अपने राजधानी को मंगोलों के अटैक से, जो इस एरिया से मंगोलों का अटैक होता था, उससे बचाने के लिए कि हम भैया दिल्ली में नहीं रहेंगे, कहां पे रहेंगे, दौलताबाद में, तो मंगोलों से क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। ये पहला कारण। दूसरा कारण इसने क्या बताया, अभी हम क्लास जब शुरू किए थे तो बताए थे आप लोगों को कि इसने दक्षिण भारत को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिलाया। तो इसके पीछे का रीजन था कि यदि हम दौलताबाद से शासन करेंगे तो साउथ इंडिया पर भी हम अच्छे से कंट्रोल रख पाएंगे और नॉर्थ इंडिया में भी अच्छे से कंट्रोल रख पाएंगे, क्योंकि दौलताबाद लगभग कहां पे है, बीच में, यानी नॉर्थ इंडिया पे भी मेरा कमांड रहेगा और साउथ इंडिया पे भी मेरा कमांड रहेगा। इस प्लानिंग से एमबीटी ने क्या किया, अपनी नई राजधानी कहां लेकर आया, दौलताबाद। खूब पैसा खर्च किया, लोगों को जबरन लेकर आया, और बाद में भाई साहब का ही मूड चेंज हो गया, बोला यार दिल नहीं लग रहा है, दौलताबाद में दिल नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, चलो वापस कहां, दिल्ली। यानी कि एक बार उसने क्या किया, कैपिटल को दिल्ली से कहां लाया, दौलताबाद, और कुछ समय बाद इसने फिर से कैपिटल को शिफ्ट किया, कहां पे, दौलताबाद से दिल्ली। तो बताइए क्या एक रूलर का यह निर्णय सही है क्या? नहीं। आप यदि एक शासक हो तो आपका जो भी डिसीजन होना चाहिए वो बिल्कुल कैसा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। सोच समझकर आपको फैसले लेना है, कि ऐसा नहीं कि अभी समोसा खाएंगे और बेचारा वेटर लेकर आया तो नहीं रसगुल्ला लेकर आओ, और जब रसगुल्ला लेकर आया तो नहीं जलेबी लेकर आओ, मारेगा दो तमाचा। तो एक शासक जो भी होता है ना, उसका सोच कैसा होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए, एक शासक फार सीइंग होना चाहिए। एमबीटी में इस चीज की कमी थी, एमबीटी में इस चीज की क्या थी, कमी थी, समझ गए। नेक्स्ट, यानी उसका ये प्लान भी क्या हो गया, फेल। प्लान नंबर नेक्स्ट, स्टॉप करो, मक्खी आई। प्लान नंबर नेक्स्ट, प्लान नंबर 3 है ना, इसने क्या किया भाई, तांबे का सिक्के चलाया। अभी तक जो दिल्ली सल्तनत में जो क्वाइंस चल रहे थे, वो क्वाइंस किस चीज के होते थे, जनरली सोने का या फिर चांदी की, ठीक है। लेकिन इसने कौन सा सिक्के चलाया, कॉपर का। और कॉपर क्या होता है, सस्ता चीज होता है, तो लोगों के पहुंच के बस की चीज होती है। तो लोगों ने क्या किया भाई, घर में खुद से सिक्के बनाने शुरू कर दिए। सोचो यदि आपके पास नोट छापने की मशीन हो जाए तो पापा काम करने जाएंगे नहीं, और आप भी पढ़ने लिखने के लिए स्कूल जाओगे, इतना हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है। पता चलेगा मम्मी रोटी और सब्जी कम बना रही है, नोट ज्यादा छाप रही है ना। तो ऐसा ही हुआ एमबीटी के शासन काल में कि जनता जो थी ना, वो खुद से तांबे के सिक्के बनाने लग गई। तो इससे राजकोष पे, राज खजाने पे निगेटिव इंपैक्ट पड़ा, समझ गए। और जब इसको पता चला कि ऐसा हो रहा है, समझ गए,
कि पब्लिक जो है वो खुद सिक्के बना रही है। सिक्का बनाना या नोट जारी करना ये शासक का दायित्व है। आज भी भारत में जो नोट जारी हो रहा है, क्या हम और आप छाप रहे हो? क्या भारत सरकार जारी कर रही है? किसके थ्रू? आरबीआई के थ्रू। तो उस जमाने में भी जो क्वाइंस चलते थे उसको पब्लिश करने का, मार्केट में लाने का जो जिम्मेवारी होती थी वो किसका होता था? शासक वर्ग का। लेकिन यहां तो पब्लिक धड़ल्ले से कर रही है, खुद घर पे सिक्के बना रहे हैं और मार्केट में चला रहे हैं, जो खरीदना खरीद रहा है। तो इससे राजकोष पे निगेटिव इंपैक्ट पड़ा। जब भाई साहब एमबीटी को ये बात पता चला तो बोला कोई बात नहीं, मार्केट में जितना क्वाइन है तांबा का सब वापस बुलाओ और सबको उससे चेंज करो, चांदी और सोने से। अब बताइए, आपके पास नहीं भी था तांबे का सिक्का तो आप उसको क्या किए? बनाए और जाके वहां पे चेंज किए। तो राजकोष पहले से खाली था और खाली हो गया। समझ गए? तो इसका ये डिसीजन भी जो था वो क्या हो गया? फेल्ड हो गया। बिल्कुल वैसा ही कि आप फर्जी नोट लेकर जाओ, बैंक वाले आपको ओरिजिनल नोट देंगे। समझ गया? तो आप फर्जी नोट अभी छाप के अभी लेके गए, छापते जाओ, लेके जाते जाओ, मेरे पास है, मेरे पास है। समझ गए? नेक्स्ट, इसने एक प्लान किया, ठीक है भाई, कि हम क्या करेंगे भाई? बहुत बाहुबली बनेंगे, बहुत बड़ा बाहुबली बनेंगे और बहुत सारे क्षेत्रों को जीतेंगे। तो इसने ईरान के पास, है ना, इराक और ईरान के पास खुरासान और ट्रांस ऑक्सियाना, ठीक है, ट्रांस ऑक्सियाना, देखिए मार्क किया हुआ यहां पे, देखिए खुरासान लिख रहा है यहां पे, दिख रहा है ना जी, ये खुरासान। ये यहां पर आप देखोगे कि क्या है? अफगानिस्तान इधर क्या है, तुर्कमेनिस्तान इधर क्या है, ईरान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये दिल्ली से इधर पाकिस्तान हो गया और इधर क्या हो गया? इंडिया। बोला कि हम इधर जीतने जाएंगे, इधर एक्सपीडिशन पे जाएंगे। समझ गए? बहुत बड़े एरिया को जीतेंगे, बाहुबली बनेंगे, छोटा मोटा राजा नहीं बनेंगे, ठीक है। इसके लिए इसने 3,70,000 की, 3,70,000 की बहुत बड़ी विशाल आर्मी तैयार किया। इतना बड़ा एक्सपीडिशन में जा रहा है। समझ रहा है कहां पे जा रहा है? सेंट्रल एशिया। मैप को देखिए, मैप लगाया गया इसीलिए। खुरासान कहां पर है? अफगानिस्तान का पार में, समझ गए ना, इराक और ईरान के पास, सेंट्रल एशिया में। कहा भैया हम इधर जाएंगे अभियान चलाने के लिए, ये सब एरिया को जीतेंगे। तो ये सब एरिया को जीतने के लिए ज्यादा सैनिक चाहिए। बोला कोई बात नहीं, हम 3,70,000 सैनिक लेकर जाएंगे, गर्दा उड़ा देंगे एकदम। समझ गए ना? बोला जितने सैनिक है 3,70,000 सबको 1 साल का पेमेंट पहले दे दो ताकि सैनिक पूरा खुश रहे। सोचो, 3,70,000 सैनिकों का पेमेंट एडवांस में दे दिया 1 वर्ष का। समझ गए? और बाद में कहता छोड़ो यार, बाद में कभी जाते हैं। अब जो सैनिक 3,70,000 सैनिक जो पैसा 1 साल का एडवांस में लिया, वो पैसा घुमाएगा? खा गए, खत्म हो गया, पिज्जा खा गए, कोई पैसा रिटर्न नहीं किया। तो इसका राजकोष क्या भरेगा या खाली होगा? हमने तो पहले बताया कि इसने प्लान बहुत अच्छा किया, लेकिन इसने एग्जीक्यूशन अच्छे से नहीं कर पाया। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिएगा आगे। नेक्स्ट क्या है अभी? और ये सियाचिन का एरिया जो देख रहे हो, सियाचिन, ठीक है, सियाचिन यानी चाइना बॉर्डर के एरिया में, उधर भी अभियान चलाने के लिए अपनी सेना को लेकर गया। समझ गए? और जब वहां पर गया तो वहां वो जो एरिया वो कैसा है? ठंडा इलाका है। और वहां पे जब वो अपने सैनिकों के साथ एक्सपीडिशन पे भेजा युद्ध करने के लिए, जीतने के लिए, तो ठंडी के मौसम में भेज दिया। मतलब ठंडा तो क्षेत्र ऑलरेडी है, और वहां पर कब भेजा? ठंडे के मौसम में। ज्यादातर जो सैनिक जो थे वो इसके क्या हो गए? मारे गए। किससे? ठंड की वजह से। यानी इसका ये प्लान भी जो था वो क्या हो गया? बिल्कुल फेल्ड हो गया। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक डोमेस्टिक पॉलिसी वेयर गुड। हमने बताया ना कि इसका डोमेस्टिक पॉलिसी जो थी वो कैसी थी? अच्छी। ड्यू टू फॉल्टी इंप्लीमेंटेशन, लेकिन इसने इंप्लीमेंट अच्छे से नहीं किया, इस वजह से इसके सारे जो थे ना वो प्लान क्या हो गए? फेल्ड हो गए। ठीक है।
और इसने पैसों को पानी की तरह बहाया, और यही वजह है कि तुगलक डायनेस्टी का अंत होने में एक ये भी बहुत बड़ा कारण बनेगा। समझ गए ना, क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन सही से नहीं हुआ। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, एमबीटी। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने तुगलक डायनेस्टी में पहले क्या पढ़े, जीएसटी। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, एमबीटी। ठीक है, और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एफएसटी। ठीक है, एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ये एक अलग टाइप का रूलर होगा। जीएसटी कैरेक्टर अलग, एमबीटी तो महान, और एफएसटी भी अपने अलग टाइप का। इसकी कहानी को भी पढ़ने में आप लोग को मजा भी आएगा, थोड़ा सा गुस्सा भी आएगा। समझ गए ना, इसका कैरेक्टर ऐसा है कि आपको थोड़ा सा गुस्सा भी आएगा। ठीक है, यदि समझ में आ गया होगा तो लाइक जरूर करना और शेयर करना। थैंक यू।